हाय दोस्तों, तो हमने दोस्तों कल जो हम वो सब्स्टिट्यूशन के सवाल किए थे डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाई पार्ट पे, ठीक है। बाई पार्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, बाई पार्ट कैसे यूज होता है, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट अगर छोटा सा पता है तो आप कर देंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसे u अपॉन बी का होता है dx, ऐसे फर्स्ट सेकंड मानते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे फर्स्ट को क्या करते हैं कांस्टेंट कर रखते हैं, सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं v dx, ठीक है। और माइनस लगाते हैं, फर्स्ट का क्या करते हैं डेरिवेटिव, सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। बस खत्म। चाहें तो ऐसे b1 लिखना, चाहें तो ऐसे फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, बस खत्म। ये वाला फॉर्मूला याद रखनी है बाई पार्ट। लेकिन फर्स्ट किसको मानना है, ये देखो, फर्स्ट उसको मानना है दोस्तों जो ख़त्म हो सके, ऐसा फंक्शन जिसे ख़त्म किया जा सके, ऐसे एक्स वगैरह दे रखा है उसको भी मानना है फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डेरिवेटिव दे रखा है, ऐसे है आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको फर्स्ट मान लेना है, क्यों, क्योंकि इसका जो है वो इंटीग्रेशन होगा, नहीं सेकंड मानना है, इसको सेकंड मानना है, ठीक है। सेकंड मानना है, सेकंड जो है मानेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड मानेंगे तो एफ डैश से जो है वो एफ एक्स में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे फर्स्ट कौन है सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड वैसे भी आई लेट के हिसाब से भी मान सकते हैं, ठीक है। आई लेट, इनवर्स, लॉग, एलजेब्रिक, ट्रू, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इधर से फर्स्ट मानते हैं, बाकी सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट सा था। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन देखिए 2020 का है, जेई एडवांस। तो ये क्या बोल रहा है, लेट एक फंक्शन है, आर से आर में दे रखा है, फंक्शन है आर से आर में दे रखा है, वी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें दे रखी हैं जो कि हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ पाई की जो वैल्यू दे रखी है वो -6 है। इफ़ कैपिटल एफ एक्स, एक और फंक्शन दे रखा है कैपिटल एफ एक्स, क्या है 0 से लेकर के पाई आर में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है वो देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये दे रखा है एंड आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और दे रखा है 0 से लेके पाई, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो आपसे एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें इसको सॉल्व करना है, यानी हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेबनिज़ रूल आपने पढ़ा होगा, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, इधर वाले का तो डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा, ठीक है। इधर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। तो क्या करते हैं, पहले इस वाले फंक्शन को ऊपर अगर वेरिएबल फंक्शन होता है तो पहले उसको टी की जगह पुट कर देना है, इस टी की जगह नहीं कर देना है, इस फंक्शन दे रखा है उसमें, ठीक है। आपने लेबनिज़ पढ़ रखा होगा, नहीं तो अब सीख सकते हैं, ठीक है। तो एफ टी की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, माइनस 0 को पुट किया एफ ऑफ 0, 0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आ गया एक और हमारी शर्त, ठीक है। तो अब इसको करना है, ठीक है। तो पहले तो जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब मानना है यहाँ पे फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए।
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए तो इसको जो है वो सेकंड मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। क्यों? अगर सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट कौन है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है वो हमने कांस्टेंट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आ जाए, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, और लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेके पाई, माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से लेके पाई तक, फर्स्ट का क्या किया, डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड मान लेना है, फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, फर्स्ट जो है वो इसको मानना है। क्यों नहीं, फर्स्ट हाँ इसको मानना है, और सेकंड इसको मानना है। क्यों? क्योंकि हमें एफ डैश दे रखा है, तो एफ डैश तभी बनेगा जो एफ उसमें जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया हमने, कांस्टेंट किया, सेकंड का क्या किया, डेरिवेटिव किया, जीरो से लेके पाई, माइनस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस से भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई तक, और फर्स्ट का क्या किया, डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। लेकिन ध्यान में रखिएगा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, पूरे की वैल्यू 2 के बराबर है, वो देख लेते, लेकिन इसको देखेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये वाला कैसे कट गया, एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स रखेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो इसके बराबर है प्लस के, ये प्लस हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, पाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा कॉस पाई की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस एफ ऑफ जीरो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये तो पूरा ही जीरो होने वाला है, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू वो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर जीरो होने वाली है, जो कि 2 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए -1, एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, -6, तो -6 माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, आसान था, बाई पार्ट कैसे लगाना था हमें पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट कैसे सेकंड कैसे मानना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एफ डैश अगर क्रिएट करना है तो फर्स्ट मान लीजिए, अगर एफ डैश को हटाना है तो सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो इस ट्रिक को ही आप ध्यान में रख सकते हैं। एफ डैश अगर क्रिएट करना है तो फर्स्ट मानिए, अगर हटाना है तो सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो देखो बहुत सा आसान सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 2015 का सवाल है। ठीक है, 2015 का सवाल है जिसमें बाई पार्ट लगने वाला है। देखो पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 10 की पावर 8x प्लस 7 10 की पावर 6x और -3 10 की पावर 4x -3 10 स्क्वायर x, ये दे रखा है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज आर, तो कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं वो बता दीजिए। एक्स एलिमेंट ऑफ -π/2 से लेकर के π/2, तो कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि 0 से लेकर π/4 एक्स एफ एक्स की वैल्यू बता दीजिए, डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए। और बी बोल रहा है, बी भी यही बोल रहा है, 0 से लेके π/4 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, और सी और डी क्या बोल रहे हैं, वैल्यू चेंज कर दी हैं। ठीक है, बस देखते हैं। ठीक है, तो जो जो राइट हैं वो हम बता देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्रिएट कर लें, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई किया तो देखो 7 10 की पावर 7 10 की पावर 6 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -3 यहाँ से क्या ले लें 10 स्क्वायर एक्स ले लें तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेक पूरे में से कॉमन ले लें तो 10 स्क्वायर है 10 की पावर 6x माइनस क्या हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रिएट करना है तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, ख़त्म।
तो क्या हो जाएगा 0 से लेके π/4 7 10 की पावर 6x माइनस 3 10 की पावर स्क्वायर dx और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। 10 का मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन दे रखा है तो इसको t मान लें 10x को, ख़त्म। 10x को हमने t माना तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। चाहे तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए, 0 पे क्या आएगी, t की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू अगर π/4 है तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 1, ये आ गई आपकी 7 t की पावर 6 माइनस 3 टी स्क्वायर डी टी, बस खत्म है। अब तो अब क्या आ जाएगा, टी की पावर 7 टी की पावर क्यू, बस 0 से लेके 1 खत्म है। अब तो कहानी 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, 0 रखने पर 0 आ जाएगी, तो ये टोटल 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी सही है या डी सही है? तो इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसको क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, अब इसको क्रिएट करने के लिए सी और डी आराम से लगा लेना, ठीक है। 1 मिनट एक ऑप्शन सा रह गया है बस थोड़ा। देखो हम ए ऑप्शन को कैसे करेंगे, देखो 0 से लेकर के π/4 x मल्टीप्लाई में जो दे रखा था वो क्या है, 7 10 की पावर 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब क्या मानना है, अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट किसे मानते हैं, सेकंड किसे मानते हैं। फर्स्ट किसे मानते हैं, जिसका डेरिवेटिव खत्म हो सके, ठीक है। तो डेरिवेटिव खत्म किसका होगा, एक्स का, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो ठीक है, फर्स्ट क्या किया कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने अभी अभी इसका किया था, जिसका क्या आया था 0 ही आया था, सेकंड का इंटीग्रेशन 0 आया था, ठीक है। क्या आया था, टी की पावर 7 माइनस टी क्यूब आया था, और जिसमें लिमिट हमने पुट कर दी थी तो ये 0 बन गया था, ठीक है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया 0 से लेकर के π/4। यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन किया था तो क्या आया था, 10 की पावर यहाँ पे आया था 10x की पावर 7 आया था, और यहाँ पे आया था 10 की पावर 3x आया था, और dx आया। लेकिन हमने लिमिट यहाँ पे पुट की थी, यहाँ पे लिमिट बाहर से पुट करते हैं, ठीक है। तो बस ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, चाहें तो आप ऐसे sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, फिर उसकी लिमिट पुट करी, तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा ना, 1 माइनस 1 अभी आया था ना, ठीक है। चाहें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो x सेकंड का इंटीग्रेशन किया, ये आया, ठीक है। जीरो से लेके पाई, तो 10 पाई की वैल्यू 0 होती है और 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स, हाँ जा रहा हूँ अभी, 1 मिनट। अब क्या करेंगे, अब इस sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब 10x को क्या मान लेना है, t मान लेना है, इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो माइनस 0 से लेके π/4, लिमिट भी चेंज कर लेनी है। यहाँ पर 10x को हमने t माना, तो 0 पर 0 वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 हो जाएगा, t की पावर 7 माइनस t की पावर 3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dt। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 0 से लेके 1, टी की पावर 3 कॉमन ले लिया तो टी की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, से लेके 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 5 माइनस हो जाएगा टी की पावर क्यूब डी टी। अब टी की पावर 6 यानी टी की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और 0 से लेके 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/6 माइनस 1/4, तो 4 यानी 2/24 यानी 1/12। थैंक यू, क्वेश्चन पूरा हो गया है। जो 1/12 है उसको करेक्ट कर देना है। तो कौन सा है, ए ऑप्शन ही दे रखा है, तो यही राइट हो जाएगा। थैंक यू।